प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भोर के समय परमेश्वर के जीवित वचनों को सीखने के लिए एक अवसर दिया। आइए हम आज का जीवित वचन परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। एस्तर की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यो यहाँ पे हम उस समय की बात है, हम इसे देख रहे हैं कि यहूदियों जातियों को नाश करने के लिए हामान नामक एक सेनापति द्वारा जो छयार्स राजा से अनुमति पा करके पूरे यहूदियों को नाश करने के बारे में यहाँ पे एस्तर को पता चला। उस समय की बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बोलने से इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ, देखो क्यों यहूदियों को नाश करने के लिए हामान ने योजना रचा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसमें देखो 3 अध्याय का उसका 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से हम सुनेंगे। जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति के हैं। इसीलिए हामान ने छयास के साम्राज्य में रहने वालों सारे यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की निकाली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हामान जो सेनापति है, उन्होंने छयास राजा के पास जा करके यहूदी जाति जितने भी हैं उनको 12 महीना के अंदर मार डाला जाने की एक योजना निकाले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 का हम इसमें 7 हम देखते हैं। उसमें लिखा हुआ देखो, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में किसी चांदी भर देने का वचन दिया। यह भी ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सूसन में दी गई, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दिए। यो इस समय की बात है कि ये जो हामान है, उन्होंने यहूदियों को नाश करने के लिए एक योजना बनाई। वो योजना मुर्दकै को पता चल गया। मुर्दकै ने एस्तर को जाकर के इस सारा जो योजना के बारे में बताया। तो उस समय की बात है जो हम आज वचनों में पढ़ रहे हैं। इसमें किनको नाश करने के बारे में इसमें दिया हुआ। देखो उसका 4 का हम 11 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ देखो, राजा के सब कर्मचारियों को आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों को वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगी, उसको मार डालने की आज्ञा थी। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं जो एस्तर है, ये छयार्स राजा की ये रानी है। उस छयार्स राजा की रानी होने के बाद भी यहाँ पे राजा का एक आज्ञा होता था कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जो राजा के आज्ञा के बिना यदि वो भीतर आंगन में प्रवेश करता है, उनको मार डालने की आज्ञा थी। ये सब यहाँ पे देखो, इनका जो योजना था कि एस्तर को पता चला कि पूरे यहूदियों को नाश करने के लिए ये हामान जो सेनापति है, उन्होंने योजना बना दिया है। राजा के सामने हस्ताक्षर करा चुका है और ये आगे निकल चुका है। ये जान करके एस्तर ने क्या उपाय की कि हम राजा के पास जाऊंगी। नियम के विरुद्ध जाने से राजा का जो कठोर आज्ञा था, उसके विरुद्ध भी जाने के लिए एक उपाय उन्होंने बनाया। उपाय क्या है बोलने से आइए हम सभी जानेंगे। इसमें
सोच कि यदि हम भी किसी विषम परिस्थिति में भी हम पड़े रहेंगे, किसी के कठोर मन को भी पिघलाने वाला, कोमल करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और उसके आज्ञा के अनुसार हम कैसे उसको परमेश्वर के आज्ञा को मान करके उसके अनुसार चलेंगे और उस चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएंगे, यहाँ पे एस्तेर ने क्या उपाय अपनाया उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसमें 16 में लिखा हुआ है, देखो, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गए तो हो गए। तो यहाँ पे देखो एस्तेर ने क्या किया, नियम के विरुद्ध। जिस प्रकार हम देखें कि एस्तेर के पत्र 4 अध्याय उसका 11 वचन में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि यदि नियम के विरुद्ध राजा के आंगन में भी यदि कोई प्रवेश करता है उसको मार डालने की उस समय का आज्ञा थी। इस कठोर आज्ञा के बावजूद एस्तेर ने जो योजना बनाई, एस्तेर ने जो किया, उन्होंने कहा कि पूरे यहूदी लोगों को इकट्ठा करो और सब मिल करके 3 दिन रात कुछ ना खाओ ना पियो और अब मैं भी अपने सहेलियों से भी इसी रीति से उपवास करूंगी। तो उपवास एक बड़ा प्रतिफल है कि किसी के मन को परिवर्तन करने वाला ये उपवास है। यदि हम किसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं तो हमको उपवास करके परमेश्वर के नजदीक आ करके उसके बाद जो करके हम यदि उस काम को करते हैं, निश्चित रूप से हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रियो, आइए इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सुंदर वचन दिया कि हम वचनों को सीखे कि है यदि हम विषम परिस्थिति में पड़े रहेंगे, इसीलिए हो सकता है इसमें लिखा हुआ, देखो 14वां एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समय नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया होगा। क्यों? परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ऊपर उठाया है, महिमा के लिए चुना है, महिमा के लिए हमें उपयोग कर रहा है। यदि हम उस परिस्थिति के बीच में भी हम यदि दुख में, परिस्थिति में या विभिन्न प्रकार की परेशानी में गुजर रहे हैं तो क्यों उस बात के लिए हमको चिंता करने की नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति से निकालने के लिए हमारा परमेश्वर योजना हमको बना चुका है और उस परिस्थिति से बाहर निकालने की योजना उनके पास है। क्यों? इसी प्रकार हमको भी यदि परमेश्वर चुना है, हमको कई लोगों के जीवन को बचाने के लिए, कई लोगों को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने ये योजना हमको दिया है, चुना है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम आप परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं और ये छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखों बंद करके परमेश्वर के आज के सुने वचन के अनुसार आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु भोर के समय प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, प्रभु आपके जीवित वचनों को सीखने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर एक सुंदर सा अवसर दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। पूरे परिवार को आपने सारी रात संभाला प्रभु, पवित्र पंखों के आड़ में छुपा कर रखा प्रभु। और प्रभु आज भोर के समय प्रभु जिस प्रकार अपने बच्चों को संभाल संभाला प्रभु, और पक्षी जिस प्रकार चहचहाते हुए उड़ते हुए इस प्रकार आज के उठने के लिए अवसर दिया प्रभु। और इस भोर के समय को आप जीवित वचनों से सीखने के लिए प्रभु और सिखाने के लिए आपने मदद किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। तो आज के दिन प्रभु आशीषित होने के लिए प्रभु, जितने लोग भी वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे पिता प्रभु, उनके जीवन में प्रभु एक नया विश्वास प्रभु, नया आशीष प्रभु लेने के लिए हम दुआ करते हैं पिता प्रभु। पिता परमेश्वर आज के समय प्रभु यदि किसी यहाँ पे यहूदियों की जातियों को नाश होने से बचाने के लिए जिस प्रकार परमेश्वर ने उनके बीच से उनको नाश होने से बचाया, और जिसने योजना बनाई थी उनके विरुद्ध ही परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, ऐसे महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और सभी इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने जिस प्रकार सारी रात संभाला, उसी प्रकार आज के दिन को संभालने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह जो दुख में है, तकलीफ में है, निराशा में है, हर एक प्रकार की चिंता में है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक प्रकार दुख में, हर एक प्रकार तकलीफ में है प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक की तकलीफ, हर एक दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर प्रभु। और आज के दिन अनुग्रह
आशीष से प्रभु, दया से प्रभु, प्रेम उनके जीवन में होने पाए प्रभु। उसमें दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, बीमारी में है पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बीमारी दुख तकलीफ यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु, और तेरे महिमा में तेरे अनुग्रह आशीष दिन पर प्रभु हर एक को बनने के लिए हम दुआ करते हैं पिता प्रभु। तेरे महिमा के रिश्ते पर प्रभु सारी बातों का धन्यवाद पिता प्रभु। आज के सुंदर समय के प्रभु, आज के इस समय को प्रभु शुरू से आखिर तक आपने चला के दिया प्रभु। जितने लोग प्रभु इस वचनों को सुनेंगे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में अनुग्रह आशीष से भरने के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। सारी बातों को धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, सब मिलकर के बोले आमीन।